नमः शिवाय। भाई भाई विच श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपको कौन सी आपके जीवन में सफलता की कुंजी मिलने वाली है और माँ काली के क्या दिव्य मैसेज हैं आपके लिए। तो कार्ड्स मैंने निकल रखे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, फिर हमारा टाइम से हो जाता है। और मुझे थोड़े चिट्स भी लेने को बोला है और दूसरा एक डेक भी यूज़ किया है मैंने। तो सबसे पहले तो हम चिट्स देखते हैं क्या आया है। माँ काली आपको बोल रही है कि योगा या वर्कआउट कोई तो अपना स्टार्ट कर लो। आप बैठे नहीं रहना है। देखो मैंने कहा ही और यहाँ पर आ भी गया मैसेज। टेक एक्शन। जो भी आपको बताया जा रहा है उस पर एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए जीवन में। देन है ग्राउंडिंग, प्लांटिंग और गार्डनिंग। अगर आपको पसंद है गार्डनिंग वगैरह करना तो वो आप कर सकते हो, या फिर नेचर में जाके वॉक कर लो, मेडिटेशन के लिए बैठो थोड़ी देर, या फिर बस यूँ ही नेचर में रेस्ट करो थोड़ी देर बैठकर। गुड हेल्थ इज़ कमिंग वेरी सून। तो आपको अगर कोई बीमारी है या कोई हेल्थ इशू है तो वहाँ से आप जल्दी फ्री हो जाओगे। तो सबसे पहले तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डेविल का कार्ड देखकर आपको। तो कोई इंसान आपकी तरफ, एक्चुअली ये जो रीडिंग होने वाली है ना, ये थोड़ी सी कार्मिक रीडिंग दिख रही है मुझे, कि कोई इंसान है जो आपसे बहुत ईर्ष्या करता है, बहुत घृणा करता है, बट अब इस इंसान की आप पर कोई भी चल नहीं रही है। देखो इसके, मेरा ना पूरा ध्यान इसके आंखों पर जा रहा है, जैसे कोई गिद्ध की तरह आप पर नज़र गड़ाए रखा था। आपका बुरा कैसे हो सकता है वो देख रहा था, सोच रहा था, बट माँ काली ने सारी सिचुएशन पलट के रख दी है। जैसे आप देख सकते हो इस इंसान ने ना आप पर, हो सकता है कि कुछ किया हो, नेगेटिव एनर्जी सेंड की हो, आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश की हो। जैसे आपको दिमाग में बहुत बोझ सा फील होना, भारीपन ऐसा लगना। बट ये सारी चीज़ें, इस इंसान ने जिस भी कंडीशन में आपको अटका के रखा था वहाँ से आप दूर हो रहे हो, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। देन आपकी लाइफ में एक व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। मतलब समय का जो पहिया अब तक अटक कर रहा था, ऐसा आपको लग रहा था कि अभी तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है वगैरह, तो अभी आपका भाग्योदय होने वाला है। अब से आप अपने लाइफ में हर अच्छी चीज़ होते हुए देखोगे, और मैनिफेस्ट भी आपको वही करना है जो आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बहुत चीज़ें सहते हैं लाइफ में, तब ना चाह कर भी हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और हम जो थॉट्स रखते हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। जब हम सेल्फ टॉक करते हैं तो वो भी हम अच्छे नहीं कर पाते, खुद के लिए अच्छा बोल नहीं पाते, सोच नहीं पाते। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देन माँ काली है तो स्ट्रेंथ तो आएगी ही आपके पास में। आपको माँ काली इस सिंह के भांति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी कर रही है, और बहुत ज़्यादा अब आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है। एनर्जी शिफ्ट आ रहा है आपकी तरफ। मतलब अभी तक आपके बहुत सारे काम रुक रहे होंगे, बस एक ही रीज़न के कारण, ज़्यादातर हो सकता है कि आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही थी, या फिर आपको अपने भीतर एनर्जी ही फील नहीं हो रही थी कि मैं एक्शन तो ले लूँ, बट एकदम सा बंधा हुआ महसूस करना या फिर कुछ भी करने का मन ही नहीं करना। तो ऐसे सिचुएशन से माँ आपको बाहर निकल रही है और आपको एम्परर की एनर्जी में लेकर आने वाली है। जैसे कोई राजा, सम्राट और किंग होता है ना, वो एक सिंहासन पे बैठा हुआ होता है, जैसे कि उसकी ताजपोशी की जाती है, बस वैसे ही आपको भी एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पर माँ बैठाने वाली है। जैसे मुझे सुनाई दिया ताजपोशी होने वाली है। जैसे अब ये नहीं कि हम राजा महाराजाओं के युग में नहीं जीते हैं, अभी उस हिसाब से मत देखो।
इसका मतलब ये है कि आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब लाइफ के ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि करियर में आपका थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा था, और ये जो भी नेगेटिव इंसान है इसने सबसे ज़्यादा आपके पैसों पर और हेल्थ पर, ज़्यादा रिश्तों पर भी किया हो सकता है। बट ये सारी चीज़ों में से आपको बाहर निकला है, तो उस चीज़ों का टेंशन मत लेना। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये इंसान है ना अभी, एम्परर, थोड़ा खुश भी हो रहा है। तो आपकी चेहरे की मुस्कान आपको लौटाई जा रही है। आपने बहुत स्ट्रगल की है। वो कहते हैं ना बहुत पापड़ बेले, तो आपने सच में बेले। बट बहुत सारी चीज़ें कर कर भी आपको वो सुख, वो शांति, वो समाधान नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे। बट अभी मिलने वाला है बहुत जल्दी। और सिर्फ पैसा ही नहीं आएगा, बट आपकी लाइफ में ना आपको एक पोस्ट ऐसी मिलेगी कि मतलब घर में हो चाहे बाहर हो, आप डिसीजन ले पाओगे। अभी तक शायद ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में कि आप, यू आर नॉट द डिसीजन मेकर ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर करियर, जो कुछ भी है। आप हमेशा औरों के डिसीजन को फॉलो करते आ रहे, बट अभी ऐसा नहीं होगा। अब हर जगह पर आपकी चलेगी। और वैसे भी हमारी ही चलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ का सवाल है। अगर हम किसी और का सोचकर, किसी और की बातों में आकर अपना करियर चुनते हैं, तो वो हमें फलदायी भी नहीं होता है इतना। देखा देखी में कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी मैं समझी, मुझे ये मैसेज कल मिला था कि देखा देखी में अपना करियर मत चुनो, और डर के कारण भी, मतलब किसी फैमिली मेम्बर के प्रेशर में आकर भी अपना करियर मत चुनना। जो भी चुनना है तुम्हें खुद में वो पैशन होनी चाहिए कि तुम चाहते क्या हो, उस करियर में रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो वो तुम्हें सोचना है। क्योंकि देखो, हम वर्क फील्ड में भी हम अगर जॉब भी करें या बिजनेस भी कर ले, तो हम वहाँ पर मैक्सिमम 7-8 घंटे तो बिताते ही। तो इस वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो जगह है, वो आपके लिए भी फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं हो कि वो करियर करूँ या ना करूँ, भीतर से कोई पैशन ही नहीं आ रही है, तो फिर फ़ायदा नहीं ना। तो करियर ऐसा चुनना जो आपकी दिली ख्वाहिश हो। ओके। देन नंबर 2 वाला कार्ड है। ऐसा बताया जा रहा है कि आपने कोई तो ऐसी चीज़ है जो अभी तक में हासिल कर ली है, और आप चाहते हो कि किसी और जगह पर जाकर कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो। शायद आप, हो सकता है ये स्किल को लेकर हो या बिजनेस को लेकर हो, आपको बाहर से कोई ऑफ़र आने वाली हो, या आपने सोचा है कि कहीं बाहर जाकर काम करें, तो ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। और आपको दूर का देखकर भी सोचने को कहा जा रहा है। ये नहीं कि अभी प्रॉब्लम है तो मैं गिव अप कर दूँ, ऐसा नहीं। थिंक वाइजली एंड थिंक बिगर, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छे से सोच लो, जो भी आपको करना है वो अच्छे से सोच लो, क्योंकि जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। सो देखो, न्यू बिगनिंग आने वाली है आपके लाइफ में। करियर में मुझे ज़्यादा लग रहा है ये, और किसी के लिए लव लाइफ में भी हो सकता है। देखो कार्ड आ गए ना, विश वाइजली। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपकी विश कभी भी किसी भी समय यूनिवर्स तथास्तु कह देंगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। बट आपको सोच समझ कर मांगना है, क्योंकि आपके विश के ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है। लुक इन अ बुक। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपको कहा जा रहा है आपकी कोई बुक है तो उसमें आपको जवाब मिल सकता है। ये स्पिरिचुअल बुक भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी किताब जो आप बार बार पढ़ते हो,
जैसे कुछ लोगों को आदत होती है हनुमान चालीसा पढ़ने की, या दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा ऐसा कुछ पढ़ने की, या भागवत भागवत ग्रंथ कथा सुनने की। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कथा सुनना। और भगवत गीता 90% तो ऐसा है कि भगवत गीता में आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है वगैरह, या संस्कृत में है, तो आप सोशल मीडिया पर डालकर वो देख सकते हो उसका मीनिंग क्या है। कोई भी एक काम करना, अगर आप डेली पढ़ते हो तो डेली तो पढ़ लो, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक सवाल आपके मन में है तो आँख बंद करके डिवाइन को याद करके उस बुक का कोई भी एक पेज चुन लो और उसे ओपन करके पढ़ लो। उसमें आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर समझने में दिक्कत हो रही है, कोई और लैंग्वेज है, तो उसका आप ट्रांसलेट कर लेना गूगल से, आपको मिल जाएगा। ठीक है। देन है इनर चाइल्ड। तो आपको कहा जा रहा है आपका जो इनर चाइल्ड है उसे आपको मारना नहीं है। जैसे ये जो एम्परर वाला कार्ड जो है ना, हमेशा लोग क्या करते हैं, जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, खुश रहना ये छोड़ देते हैं। उन्हें ये सब चीज़ें बचकानी हरकत लगती है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुश रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो जो भी चीज़ें आपको खुशी दे, चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, कहीं बाहर घूमने जाना हो, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई हॉबी परस्यू करना हो, ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली का निकलना, मेहंदी लगाना, पता नहीं, फेमिनाइन्स के लिए भी आ सकता है, मेल पर्सन के लिए भी हो सकता है। आप भी, किसी के लिए स्पोर्ट्स हो सकता है, किसी के लिए योगा प्रैक्टिस भी हो सकती है। मतलब आपको पसंद है बट आपने एक्शन नहीं लिया हो उसकी तरफ, तो आपको बोला जा रहा है कि वो परस्यू करो। इनर चाइल्ड जो है आपका, उसे खुश रखा करो, क्योंकि वो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। बाकी की बातें बाद में आती है। ठीक है। देन है स्टार गेजिंग। तो आप में से कोई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें स्टार गेजिंग करना बहुत पसंद है। तो आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करना है आपको। चंद्र प्रकाश में बैठो थोड़ा सा और चांद की रोशनी को निहारते रहो, तो वो आपको सूदिंग भी करेगा, काम डाउन भी करेगा, शांत भी हो जाओगे आप। क्योंकि पिछली भी एक रीडिंग में ऐसा ही निकला था। किसी के लिए तो ये मैसेज है, चांदनी रात बहुत खूबसूरत होगी आपके लिए। तो मेडिटेशन में आपको आंसर मिल जाएंगे, वो हील करेगी आपको। थैंक यू। ब्लेस यू। नमः शिवाय।